नमस्कार। जैसे सर बोले कंसोर्शियम ऑफ मेडिकल एजुकेशन डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका के मेडिकल इंजीनियर एंड डेंटल कॉलेजेस का एक कंसोर्शियम है। पिछले 19 साल से ये वो कॉलेजेस का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे थे, लेकिन जब से नीट मेडिकल कॉलेज का सेंट्रल एग्ज़ाम करते हैं, कॉमेट के सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेजेस का एंट्रेंस करते हैं। सो ये 155 कॉलेज जो हैं कर्नाटक के, वो एक साथ जुड़े हैं, अपने 22,000 सीट जो हैं कॉमेट के को देते हैं, और कॉमेट की एक सेंट्रल एग्ज़ाम करके ये जो सीट्स हैं उसको भर्ती करते हैं। ये जो कॉमेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। 22,000 सीट का जो एडमिशन है सिर्फ और सिर्फ मेरिट की एग्ज़ाम के मेरिट लिस्ट पे ही डिटर्मिन होता है। मैं ये एग्ज़ाम जो है ये मई 12 को 2 सेशन में होंगे, 3 घंटे का एग्ज़ाम है। जो एलिजिबिलिटी इसका है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना ज़रूरी है, और जो जनरल मेरिट स्टूडेंट्स हैं उनको 45% मार्क ज़रूरी है, और SC ST के लिए 40%। सिर्फ ये थोड़ा छूट देते हैं SC ST स्टूडेंट के लिए, लेकिन ये 22,000 सीट जो हैं सिर्फ और सिर्फ मेरिट लिस्ट पे ही एडमिशन होता है। ये कॉलेजेस जो हैं इसमें कोई उसका वो कोई इंटरफियर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कॉमेट के उसका एडमिशन करेंगे। ये जो एग्ज़ाम मैं बताया मई 12 को है। जो एंट्रेंस फीस है, वो लोग अगर सिर्फ कॉमेट के मतलब 155 जो कॉलेजेस हैं उसका एडमिशन लेना चाहें तो 1800 रुपये का एंट्रेंस फीस है। सिर्फ यूनिगेज जो हमारे 55 यूनिवर्सिटीज़ बाकी कंट्री के हैं, वो अगर लेना चाहें तो 1600 है। अगर दोनों का फ़ायदा उठाना चाहें बच्चे तो ये 2950 2950 का फ़ीस है। ये एग्ज़ाम होने के बाद हम एक काउंसलिंग प्रोसेस करते हैं, जिससे हम बच्चों को ऑनलाइन अपनी चॉइस भर्ती कर सकते हैं, और जैसे मैं बोला सिर्फ वो रैंक लिस्ट के ऊपर ही हम उनका एडमिशन कराते हैं। पिछले साल 1 लाख से ज़्यादा बच्चे ये एग्ज़ाम लिए ऑल इंडिया बेसिस पे, और ये साल हमारा अनुमान है कि 1,20,000 तक बच्चे लेंगे एग्ज़ाम। और रहा यूपी का बात, तो यूपी से पिछले साल करीब 11,000 बच्चे ये एग्ज़ाम दिए थे, और 8,000 के करीब अटेंड भी किए, और 1,000 तक बच्चे उसका एडमिशन भी लिए हैं, आके पढ़ते हैं। सर जैसे बताया कर्नाटका में क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ 50-60 साल से ये इंजीनियरिंग का प्राइवेट एजुकेशन का चल रहा है, तो बच्चे ऑल इंडिया बेसिस पे पहले IIT को देखते ही हैं, फिर अपने स्टेट में जो टॉप 5-10 कॉलेज, हर स्टेट में आजकल अच्छे कॉलेज हैं। लेकिन एक और चीज़ है, इंजीनियरिंग का आजकल हालात ऐसा है कि हर साल 280 से 300 कॉलेज बंद भी होते हैं, तो बहुत लंबा टेल है। तो ऐसा है कि हर स्टेट में अच्छे कॉलेज कुछ हैं, लेकिन लंबा टेल भी है। कर्नाटका में ऐसे 40-50 मिनिमम अच्छे होंगे जो NIRF रैंकिंग में और रैंकिंग में बहुत आगे हैं, इसलिए बच्चों को सब मालूम है आजकल, उनको किसी को बताना ज़रूरी नहीं है। इंटरनेट पे जाते हैं, रैंकिंग देखते हैं, रेटिंग देखते हैं, और कर्नाटका एग्ज़ाम भी देते हैं। तो ये है इसका। और हम लोग ये एग्ज़ाम जितना हो सके मैक्सिमम सिटीज़ में करते हैं। ये साल हम इंडिया में 218 शहरों में एग्ज़ाम करते हैं, ताकि बच्चों को अपने घर से ज़्यादा दूर न जाना पड़े। 218 सिटीज़ और 430 सेंटर में एग्ज़ाम कर रहे हैं। और यूपी में हमने 18 शहरों में इसका इंतज़ाम किया है। आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, गाज़ियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मीरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, सीतापुर और वाराणसी। ये 18 शहरों में हमने ये सेंटर रखे हैं, ताकि बच्चे अपने ही शहर में ये एग्ज़ाम दे सकें। और एक बात है, ये जो कर्नाटक में क्यों बोलते हैं हम लोग, पूरा कर्नाटक के 155 कॉलेज को 8 क्लस्टर में बना के, हर क्लस्टर में हमने इनोवेशन सेंटर खोले हैं कॉमेट के द्वारा। और ये इनोवेशन सेंटर क्या है, 5,000 से 6,000 स्क्वायर फुट के जगह में, मैं जैसे बोला हर कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर, लैबोरेटरी इतने अच्छे भी नहीं होते हैं,
तो हमने उनके बिहाफ पे ये सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए ताकि कॉलेज के बच्चे अपने पढ़ाई के अलावा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग ले सकें। तो ये 8 इनोवेशन सेंटर बनाए हैं। बेंगलोर में 70 कॉलेज हैं, 4 सेंटर बनाए हम, और फिर मैसूर, कलबुर्गी, मैंगलोर और बेलगाम में 8 टोटल मिला के 8 सेंटर बनाए हैं ताकि बच्चे आके उधर पढ़ सकें। फिलहाल हम लोग 1 साल में करीब 12,000 बच्चों को उधर ट्रेन किए हैं। सबसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, सोशल इनोवेशन, डिज़ाइन थिंकिंग, इन सब पे हम उधर ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन एक फ़र्क है, कॉलेज में बहुत सारा थ्योरी होता है, हम उधर इंडस्ट्री को लेके जाके पूरा प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही देते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है, बच्चे उधर आते हैं। और रही बात एम्प्लॉयमेंट और इंटर्नशिप की, जैसे सर बता रहे थे, आपको सबको मालूम है बेंगलोर में बहुत इंडस्ट्री तो है ही, लेकिन बहुत सॉफ्टवेयर और कंपनीज, जैसे आप विप्रो लीजिए, इन्फोसिस लीजिए, जहाँ 6 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, उसका 50 to 60% सिर्फ बेंगलोर में ही है। तो उधर अपॉर्चुनिटी भी बहुत है एम्प्लॉयमेंट का। कर्नाटक में जो पढ़े हैं लोकली, उधर इंटर्नशिप भी मिल जाता है और एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। तो ये पूरा अपना एग्ज़ाम के बारे में है। गवर्नमेंट एक सीलिंग डाला, इससे ज़्यादा फीस किसी कॉलेज नहीं ले सकता है। हर कॉलेज का फीस उसका वेबसाइट में नोटिफाई किया है, उससे ऊपर की बात है। 150 कॉलेज में कम से कम 80 कॉलेजेस ऑफर नियर 30 to 50% फी कंसेशंस। वो हर कॉलेज का अपने अपने अंदाज, वो डिटेल्स भी एग्ज़ाम के करीब हम वेबसाइट में डाल देंगे। तो एक कर्नाटक में एक अच्छी चीज़ है, प्राइवेट होने के बावजूद 191 कॉलेज हैं, 160 कॉलेज गवर्नमेंट के साथ जुड़े हैं। गवर्नमेंट क्या किया है, उधर का एक कंसेंशुअल एग्रीमेंट बनाए हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग के साथ। बोलते हैं कि इससे ज़्यादा फीस आप नहीं ले सकते। तो जैसे मैं फीस का एक रेंज दिए हैं, ये साल का जो रेंज है 2,40,000 रुपया मैक्सिमम ले सकते हैं। अगर जितना भी अच्छा कॉलेज हो, अगर वो ज़्यादा लेना चाहें तो इट्स अगेंस्ट द लॉ। तो 2,40,000 is the maximum that they can take as fees from any student across India per year, and the lowest 2,40,000 में क्या क्या है? ट्यूशन फी, पूरा ट्यूशन फी है। हाँ, हॉस्टल सर अलग होता है, बिकॉज कोई बच्चे रहते हैं, कोई लोकल रहते हैं, कोई हॉस्टल अलग रहता है, बट मैक्सिमम ट्यूशन फी देखिए, गवर्नमेंट हैज़ डन इंटरवीन्ड ओनली ऑन ट्यूशन फी। सो ट्यूशन फी 2,40,000 मैक्सिमम, और बॉटम लगाए 1,60,000। ये हर सारे कोर्सेज के लिए है? एनी इंजीनियरिंग कॉलेज का कोई भी कोर्स के लिए एजुकेशन इतना ही है।